हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपकी एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, करंट एनर्जी आपको लेकर, आज के इमोशंस आपको लेकर क्या है। तो जल्दी से ध्यान में लाएं अपने पार्टनर को, उनका ध्यान करिए, फोकस करिए, उनको विजुअलाइज करें, न्यूट्रल एनर्जी में रहिए, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट हो पाए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ हम कनेक्ट कर पाए। और ये रीडिंग आप हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं, क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आज की एनर्जी, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करके चलूँगी कि ये जो रीडिंग है ये हर किसी के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आपके पर्सनल नाम या रीडिंग मतलब पर्सनल नाम से मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपके पर्सनल डिटेल्स लेकर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इस रीडिंग के दौरान जिसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी मैं उसके बारे में बोलूँगी, लेकिन ये चीज़ एनालाइज करना आपकी ड्यूटी है कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बात क्लियर है कि हर एक बात, हर एक चीज़ आपके साथ नहीं कनेक्ट होगी। हो सकता है कि कुछ पॉइंट, कुछ परसेंटेज कनेक्ट हो, कुछ चीज़ें आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें। इसका मतलब वो किसी और के लिए है, इस बात का ध्यान रख के चलिए, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक ऑब्वियसली ये रीडिंग्स नहीं होती हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर्स की क्या है आज की करंट फीलिंग्स। मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, उनकी पर्सन की आज की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या है, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या फील कर रही हैं। ओके, डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गुड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट, चैरियट, एक्शन ही एक्शन की एनर्जी दिख रही है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है। ओके, यहाँ पर है द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। नंबर 7, नंबर 13, नंबर 7, ओके, 4 भी 2 बार निकल कर आया है, 7 भी 2 बार निकल कर आया है। राहु एंड केतु की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, ठीक है। आपको पता ही है कि राहु और केतु साथ साथ मतलब ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन पर होते हैं। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 1 इम्पॉर्टेंट है, 12 इम्पॉर्टेंट है, 17 नंबर भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। राशि की बात करें तो मंगल की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मेष, सिंह, मेष, धनु, सिंह नहीं, मेष, धनु और वृश्चिक राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और सिंह राशि के भी हो सकते हैं, लेकिन वृश्चिक और मेष की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मंगल की एनर्जी से। देन वी हैव कर्क राशि एज वेल, कर्क यानी कैंसर साइन, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड व्हाट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। तो एलिमेंट्स यहाँ पे सभी निकल कर आए हैं, राशियां यहाँ पे सभी निकल कर आई है। ये आपके पर्सन के मून, एसेंडेंट या सन राइजिंग से भी देख सकते हो, ठीक है। नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए, या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में होगा, इधर हो सकता है ये आपके पर्सन का मूलांक नंबर हो, ठीक है। एक सेकेंड, चलो इसको क्लैरिफाई करें और फिर बताती हूँ मैं आपको आपके पर्सन की एग्जैक्टली एनर्जी, एग्जैक्टली इस वक्त आपको लेकर फीलिंग्स क्या चल रही है। लेकिन जहाँ तक ऊपर ऊपर से कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ना, वहाँ से देखकर मुझे एक्शन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। या तो ऑलरेडी आप में से किसी को एक्शन मिल चुका है, बात हो चुकी है, आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या सोच रहे हैं एक्शन को लेकर, कब तक आपके पास वापस आ सकते हैं या क्यों निकल कर आए हैं ये कार्ड। लेट्स सी,
डेथ के कार्ड को एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे। डेथ का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों निकल कर आया है? फर्स्ट एनर्जी, ओके, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, एंड डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको उस जगह से ब्रेक लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। देखो कैसा होता है ना, कई बार आपको ना वहाँ पे रहते ही, मान लो आप किसी घर पे रह रहे हो, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उथल पुथल आ रही है, अभी आपको वो सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, ये आपकी किस्मत है, ये आपकी ज़िंदगी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर के वाइब्रेशन जैसे मैच नहीं करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, वो नंबर्स आपके लिए अनलकी हो सकते हैं, वो नंबर्स आपके फेवर में नहीं हो। लेकिन आपको ये सब चीज़ें कब रियलाइज़ होगी? आपको ये रियलाइजेशन तब होगी जब आप या तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, किसी से गाइडेंस लोगे, ठीक है, या फिर जब आप उस जगह को परिवर्तन करते हो, कहीं कहीं नए जगह पे आप चले जाते हो, ठीक है, तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि आप जिस जगह पर थे, प्रॉब्लम वहां पर थी, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते का ऑब्स्टेकल बन रहा था। आपकी कार नहीं खराब है, आपकी गाड़ी खराब नहीं है, लेकिन आप जिस रोड पे चला रहे हो ना, वो रोड खराब है, ठीक है। तो आपने अपना रास्ता बदला, आपने अपने पाथ को चेंज किया, तो क्या हुआ, आपको अगर बेटर रास्ता मिला तो आपकी गाड़ी तो खराब थी ही नहीं, लेकिन आप जिस तरह के रोड पे आप अपनी गाड़ी को चलाओगे उसी तरीके से तो गाड़ी चलेगी ना, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो, कितने भी लग्जरियस गाड़ी ले लो, ठीक है। तो आपको तब पता चलता है कि मैं तो अब तक गलत रास्ते को यूज़ कर रहा था, अब तक तो मैं गड्ढे वाले रास्ते को यूज़ कर रहा था। तो कई बार क्या होता है, किसी जगह से आप डिटैच करते हो, किसी इंसान से सेम ऐसे ही होता है कि आप डिटैच करते हो, डिटैचमेंट करते हो ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो पाए। कई बार सेपरेशन, मैंने कई बार बोला है कि सेपरेशन आप लोगों के लिए अच्छा भी होता है। पता है सेपरेशन में क्या अच्छा होता है? जब आप नहीं होते हो तो सामने वाला आपकी कमी को महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो अगर आप साथ हो तब तो आपकी कमी उसको समझ में आएगी ही नहीं, है ना। लेकिन अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। इस वजह से मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपसे डिटैच होने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि डेथ का कार्ड मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। लेकिन इस सेपरेशन में एक अच्छी चीज़ ये होती हुई मुझे दिख रही है, वो ये कि आपके पर्सन अभी ना आपकी साइड की स्टोरी को बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मान लो आप इस व्यक्ति को प्रेशर दे रहे थे, या इनको लग रहा था कि आप कमिटमेंट को लेकर प्रेशर दे रहे हो, या आप शादी को लेकर जल्दी कर रहे हो, आप सेटलमेंट को लेकर जल्दी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे थे? आपके भी तो पेरेंट्स है, आपकी भी तो फैमिली है, आपका भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपका भी तो एक टाइम है ना। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी साइड की स्टोरी को समझ रही है। मान लो आपके दुख को आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे, आपको कोई बात परेशान करी है, यू आर नॉट हैप्पी, और जब आप हैप्पी नहीं हो तो ऑब्वियसली आप सामने वाले को भी खुश नहीं रख पाओगे, आप डिफरेंट बिहेव करोगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि एनर्जीज डिसबैलेंस अगर हो गई तो आप खुश नहीं रह सकते हो। कई बार आपने देखा है जब इंसान बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डोपामिन जो है वो ओवर ईटिंग करते तो उससे रिलीज करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। कुछ लोग खाना त्याग देते हैं, कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो सबका ना अपना अपना तरीका है अपने आप को वेल और हैप्पी करने का। तो यहाँ पर अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी वो समझ पा रहे हैं कि अगर आपने उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट
रिएक्ट किया था तो उसका क्या रीज़न था, अगर आपने ऐसे बिहेव किया था तो उसका क्या रीज़न था। आप भी अपने, मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आपकी पहले शादी हुई थी, मे बी इस वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, या आपका पहले कोई रिलेशन था, वहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन थे, वहाँ पर भी आपको चीटिंग मिली, तो जिसके वजह से हो सकता है कि आप कभी सामने वाले के ऊपर भरोसा उस तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि यार जो इंसान बहुत बुरी तरीके से धोखा खाता है वो दोबारा उसको ट्रस्ट करने में टाइम लगता है। ये सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने वाला आपको वो भरोसा दिलाए, वो आपको ट्रस्ट दिलाए कि देखो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो मे बी आपके अंदर अगर मान लो डाउट्स क्रिएट हुए अपने पार्टनर को लेकर, तो ये डाउट्स के पीछे का रीज़न आपके पर्सन को समझना चाहिए था एज ए पार्टनर। अगर उन्होंने आपको पार्टनर चूज किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि वो आपके सुख और दुख और आपके तकलीफ, आपके हेल्थ वेल्थ सब चीज़ों को समझे। तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त समझ पा रहे हैं आपकी साइड की स्टोरी। अगर आप इनके ऊपर शक करते थे, अगर आपको बुरा फील होता था, आपके अंदर इनसिक्योरिटी थी, तो वो किस वजह से थी, क्यों थी, तो बेसिकली आपकी साइड की स्टोरी आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ईगो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में आपके पर्सन का ईगो आ रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी आत्मा, अब यहाँ पे समझो कि उनकी सोल, उनकी आत्मा तो चाहती है कि वो आपसे सॉरी बोले, आपसे बात करे, आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन ये जो प्राइडफुल माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रहा है। या हो सकता है कि पहले भी ईगो के वजह से, ईगो क्लैशेस के वजह से, क्लैशेस नहीं बोलूँगी मैं, एक व्यक्ति का ईगो अगर वो हर एक चीज़ में ईगो दिखा रहा है तो सामने वाला भी कब तक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने कई बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाया है, कई बार आपको हर्ट करा है, कई बार नहीं, इन्होंने हो सकता है कि ऑलवेज रिलेशनशिप को ईगो से डील करा हो। तो ईगो ने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को स्पॉइल करा है, आप दोनों के रिश्ते को खराब किया है। अगर ये एक शब्द आपसे सॉरी बोल देते अपनी गलतियों के लिए, अगर ये प्राइड बीच में नहीं आता, तो क्या आप दोनों के बीच में सेपरेशन होता? ऑब्वियसली नहीं होता। आज आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो क्लियर होती, लेकिन इनके ईगो की वजह से क्या हुआ, इन्होंने कभी भी आपसे वो फॉरगिवनेस नहीं दी, कभी भी अपनी गलती को एडमिट नहीं करा, एंड जिसके वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो गिल्ट बन चुका है ना। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है चेजर। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपको चेस करना चाहे नहीं चाहे। कई बार होता है कि कुछ काम हम करना नहीं चाहते हैं, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपने पर्सन का डीपी देखना नहीं चाहते हो, व्हाट्सएप चेक नहीं करना चाहते हो, लास्ट सीन चेक नहीं करना चाहते हो, माइंड कह रहा है, मन कह रहा है कि जाके देख ले, शायद ऑनलाइन होगा, जाके देख ले, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो। सिमिलरली आपके पर्सन के मन में भी इस वक्त वही उथल पुथल दिख रहा है कि इनका मन आपको चेज कर रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, आपको मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मतलब हर ख्याल इस व्यक्ति के मन में आ रहा है, लेकिन ये आपके पीछे इस तरीके से भागना नहीं चाहते, अपने मन को चेज नहीं कराना चाहते हैं आपके पीछे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि इनका मन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, बट ये ऐसा चाहते नहीं है कि ये इनका मन जो है वो आपकी तरफ बार बार जाए, क्योंकि देखो इससे इनको प्रॉब्लम होगी ना। मन जितनी बार आपके तरफ खींचेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनको आपके लिए क्रेविंग शुरू होगी। ऑलरेडी इनके अंदर एक पैशन की एनर्जी आपको लेकर दिखाई दे रही है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? आपके पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। मतलब आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके पास इसीलिए वापस आना चाहते हैं बिकॉज आपकी कोई जगह ले नहीं पाया। इट मीन्स क्या, इसका मतलब एक चीज़ और निकल रहा है, इन्होंने ट्राई किया। ठीक है, ऐसे ही इनको नहीं पता चला कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, तो इन्होंने ट्राई किया,
औरों के साथ डेट किया, चाहे 1 दिन का किया, 100 दिन का किया, पता नहीं, लेकिन ये समझ चुके हैं कि आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आप ही इनकी डेस्टिनी में लिखे हो, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जैसा पर्सन इनको नहीं मिला, तो इनको अभी ये चीज़ समझ में आ गई है कि कोई भी आपके प्यार को, आपकी कंपैटिबिलिटी को, आपकी सोच को मैच नहीं कर सकता, आपके प्यार करने के तरीके को मैच नहीं कर सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कोई मैच नहीं कर सकता है ना। देखो, हर एक इंसान का ना, हर एक किसी के ऊपर ना दिल नहीं आता है। आप अच्छे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से प्यार करोगे, आप हर किसी से प्यार नहीं कर सकते हो ना। तो उसी तरीके से आपके पर्सन को भी ये समझ में आ गया है कि आप जितना इनको प्यार दे सकते हो, वो प्यार इनको कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बहुत बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो उस तक पहुंचना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। देखो, आज की डेट में हर कोई किसी का ईगो बर्दाश्त नहीं करता है, हर किसी को लोगों की बातें पसंद नहीं होती, हर कोई हर किसी का वेट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, चाहे उनको लगाव है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो मूव ऑन कर लेते, वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा नहीं होता, हर सोल के लिए आपके अंदर क्रेविंग सेम लेवल की नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन भी ये चीज़ समझ चुके हैं, जैसे आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है, आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जब ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो बिना वक्त गवाए इनको लगता है कि इनको जल्द से जल्द आपके पास आ जाना चाहिए। ओके, स्केप। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज आपके पर्सन का निकल कर आया है कि आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है कि इन्होंने आपको तब छोड़ा जब आपको शायद सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, या आपके पर्सन ने आपको तब छोड़ा, ये तो मुझे दिख ही रहा है, जब कि इनके लिए टाइम बहुत हार्ड हो गया था, जैसे सिचुएशन को बैलेंस करना। अब शायद आप इनकी बातों में नहीं आ रहे थे, अब शायद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आर या पार का डिसीजन लेना था, या तो ये आपको कमिटमेंट दे या तो रिश्ता खत्म करे। तो कुछ ऐसे हार्ड सिचुएशन हो सकता है कि इस व्यक्ति के, मतलब इस रिलेशनशिप में आ गए, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, स्केप किया, बीच का रास्ता देखा, ये निकल गए, या इन्होंने बोला भी नहीं, ये गोस्ट करके आपके लाइफ से चले गए। क्योंकि चैरियट का कार्ड निकला है, जो कि ये भी दिखा रहा है कि ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति ने ऐसा फैसला किया, क्योंकि अब इनके लिए सिचुएशन को हैंडल करना, आपको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था। कई बार होता ना कि बहाने इंसान के पास ख़त्म हो जाते हैं, कई बार इंसान को अब कुछ है ही नहीं, अब क्या करे। तो ऐसे में इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको स्केप करा, आपको छोड़कर चले गए, है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। रिग्रेट फील करते हैं आपके पर्सन, या रिग्रेट आज के दिन आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपको हर्ट करने का, आपको आपका दिल दुखाने का, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करने का, ठीक है। तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन क्या रिग्रेट फील कर रहे हैं, या रिग्रेट फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि गलत किया है, काश ऐसे नहीं करते, काश वो नहीं करते, काश इक्वल गिव एंड टेक कर देते। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर जब होता है ना कि हम अपने गलतियों को देखते हैं, तो हम बैक टू बैक कुछ चीज़ों में फ्लैशबैक करते हैं, हमने ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, तो हम शायद ऐसा कर देते तो ये चीज़ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट फील हो रहा है, आपके साथ बैलेंस नहीं बिठाकर चलने का। एक तरफा आप एफर्ट्स डालते रहे और इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उन एफर्ट्स के ऊपर, या इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को भी एफर्ट्स डालना चाहिए। ओके, अब 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के अंदर। ओके, स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने अपने कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपसे दूरी बनाई है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के फ्लॉज को रियलाइज कराया है, इस व्यक्ति को शायद आपने रियलाइज कराया कि ये बहुत अच्छे नहीं है डिसीजंस लेने में, ये व्यक्ति अच्छे नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, ये व्यक्ति अच्छे नहीं है रिश्तों को निभाने में।
आपने इस व्यक्ति के वीक पॉइंट्स को कहीं ना कहीं रियलाइज कराया है। इन्होंने जब आपसे स्पेस लिया, आपसे जब ये दूरी इन्होंने मेंटेन करी, तो क्या हुआ, इनको अपने शैडो साइड्स भी दिखे, इनको अपने शैडोज दिखे, जिससे कि इनको ये समझ में आया कि प्रॉब्लम इनके खुद के अंदर है, प्रॉब्लम इनके अंदर है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके अंदर ही था, आपके अंदर डाउट या आपके अंदर ही मतलब आप हील्ड नहीं थे, अनहील्ड कुछ क्वालिटीज़ थी। तो शैडो साइड आपकी पर्सन के अंदर भी रहे हैं, जो कि आपने इस व्यक्ति को रियलाइज कराया है। ठीक है, यहाँ पे गॉसिप, आई एम अफेयर्ड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की ये बहुत बड़ी, क्या कहूँ मैं, ऐसी सोच है, ये स्ट्रॉन्ग सोच है कि अब दुनिया क्या कहेगा, अब ज़माना क्या कहेगा। हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हो गया हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन, अब आपका झगड़ा ना बंद कमरे के बाहर जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे मैंने देखा है, जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमरे के अंदर रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर चला जाता है ना, पता नहीं क्यों उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में वो एक्सेप्ट एक्चुअली वो करते ही नहीं है। बिकॉज मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब दुनिया क्या कहेगा, अब लोग तो बातें करेंगे, अब लोग तो गॉसिप करेंगे, अरे ये तो अलग हो गए थे, अरे ये तो इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट्स में ही देखा कि दो कपल, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लव स्टोरीज बताते हैं कि डाइवोर्स हुआ बट उन लोगों ने फिर से पैचअप किया और फिर से शादी करी, लेकिन उन लोगों की फैमिली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्चुअली में आपने ऐसे केसेस बहुत रेयर देखे होंगे, ऐसे होते हैं। कई बार कपल्स अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इतने दूर निकल जाते हैं ना कि बाद में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम फिर उन दोनों के बीच में नहीं होती, प्रॉब्लम जो है फिर सोसाइटी तक आ जाती है, फिर घर वाले उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि देखो, यहाँ पे घर वालों की भी उस टाइम पे फिर गलती नहीं कि जब आप लोग अलग हुए, अब आप फिर से जुड़ रहे हो, फिर से आप अलग होगे, तो एक डर कहीं ना कहीं हो जाता है। तो जो भी हो, आपके जो पर्सन है वो ऐसा महसूस करते हैं कि दुनिया क्या कहेगा, गॉसिप होगी, बात होंगी। मान लो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब पता चल चुका है उनकी फैमिली में भी कि ब्रेकअप कर लिया है, दोस्तों में पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है ब्रेकअप कर चुके हो। अब वापस से जुड़ोगे तो क्या बात करेंगे लोग, तो इस चीज़ का खौफ आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि ये चीज़ तो उनकी ईगो में कहीं ना कहीं मतलब कि ठेस पहुंचेगा, लोग कहेंगे अरे तुमने तो ऐसे कहा था, वैसे कहा था, फिर तुम उसके साथ रिश्ते में आ गए, फलाना ढमकाना। तो भाई आप में से कुछ लोगों की पर्सन बहुत ज़्यादा दुनियादारी की बातें सोचते हैं या सोच रहे हैं, और यही ऑब्स्टेकल का रीज़न है, कारण है आप दोनों के कनेक्शन में नहीं आने का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टाइम, आई एम अफेयर्ड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, टाइम जो है वो निकल चुका है एक्शन लेने का। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जो है वो टाइम निकल चुका है, टाइम शायद जा चुका है, तो इसीलिए ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे अब समझाऊंगी। यहाँ पे ना मुझे 3 तरह के लोगों की एनर्जी दिखाई दी, 3 ग्रुप्स आप कह सकते हो। एक ग्रुप में आपके पर्सन ने बिल्कुल वो समझ चुके हैं कि आपके जैसे पार्टनर, आपके जैसा पर्सन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये तो सबको ही समझ में आ चुका है, लेकिन उनमें से भी अब क्या हो रहा, कुछ लोगों को लग रहा है कि दुनिया क्या कहेगी। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लग रहा है दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। आप में से जो सेकंड ग्रुप के लोग हैं, उनके पार्टनर्स को लग रहा है कि अब वक्त निकल चुका है, समय जा चुका है, बहुत टाइम हो चुका है यार, हम लोगों को सेपरेट हुए 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, अब थोड़ी वो मेरा वेट कर रहा होगा, अब थोड़ी वो मेरा वेट कर रही होगी, है ना। सामने वाले को ऐसा लग रहा है, तो इससे बेटर कि मैं मूव ऑन करूँ। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की कोशिश, मतलब अभी तक मूव ऑन करा नहीं है। न्यू चैप्टर अपनी लाइफ का ओपन करें, अब चलो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, सेकंड ये हो गए।
एंड थर्ड ग्रुप के लोगों के पर्सन क्या दिख रहे हैं कि वो आपके पास वापस कम बैक डेफिनेटली करेंगे, वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं और जल्द से जल्द उनको लग रहा है कि और इस रियलाइजेशन के बाद इनको समय गंवाना नहीं चाहिए, टाइम गंवाना नहीं। तो ऑब्वियसली आप में से हर किसी के पर्सन सेम माइंडसेट में सेम स्टेज पे नहीं होंगे, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। इट मीन्स कि बहुत से लोगों की रीडिंग एक टाइम पे हो रही है, आप में से हर कोई इंसान एक एनर्जी में नहीं होगा, उसी तरीके से आपके पर्सन भी सबके एक एनर्जी में नहीं है। अब आपको एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर्स बिहेवियर, उनके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो किस तरह के थॉट्स रख सकते हैं, क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज यू नो बेटर, अपने पर्सन को आप मुझसे ज़्यादा बेटर समझते हो, जानते हो। तो यहाँ पे आप देख लो तीनों ग्रुप में से आपके पर्सन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें, बिकॉज कॉल एंटरटेन नहीं किया जाता है। इसका रीज़न मैंने बहुत पहले से आपको बता रखा है, बिकॉज ये कॉल से डिस्टर्बेंस होता है और वहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी, टीम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। मैं सिर्फ आपके रीडिंग के टाइम पर, आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पर, डेट पर आपसे मिलती हूँ मीन्स आपसे बात करती हूँ, मेरी तरफ से आपको कॉल आता है, बट उससे पहले सब कुछ जो है वो मेरी टीम करती है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पर्सनली हर किसी को रिप्लाई दे पाऊँ, रिप्लाई कर पाऊँ, जिसकी वजह से आपको पता है कि लेट नाइट थॉट्स की भी मैं वीडियो इस महीने मैंने डाला ही नहीं, बिकॉज शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही मेरा टाइट है, जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। इसलिए मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पर्सनली मैं किसी को एंटरटेन कर पाऊँ, इसलिए आपको एंटरटेन टीम ही करेगी और टीम ही आपको गाइड करेगी, उनकी ही आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, रीडिंग आपको मुझसे ही मिलने वाली है, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस देना था, प्लीज़ कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पर मैसेज सिंपली कर दिया, आपके लिए भी बेटर होगा और हमारे लिए भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करना बेटर होगा। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।